નમસ્કાર. કહેવાય છે કે માં એ બાળકની ભાગ્ય વિધાતા હોય. જો માં કર્તવ્યનિષ્ઠ હોય તો બાળકની ભાગ્ય રેખામાં ભગવાન બનવાનું પણ નિશ્ચિત થઈ જાય છે. એ તો આપણે નિહાળીએ છીએ રત્નકુક્ષિણી માતા ત્રિશલાના જીવનમાંથી. એવા જ ભાવો સાથે આપણા આંગણે જેનું આગમન થાય એવા નાનકડા શિશુનું કઈ રીતે સંસ્કરણ કરવું જેનાથી ભવિષ્ય એમનું ભવ્ય બની શકે. તો એવી એક પ્રસ્તુતિ આપ સર્વની સમક્ષ આવી રહી છે. ધ આર્ટ ઓફ પેરેન્ટિંગ ડિઝાઇન ધ ડેસ્ટિની. રાષ્ટ્રસંત પરમ ગુરુદેવ શ્રી નમ્રમુનિ મહારાજ સાહેબના આશીર્વાદ અને પ્રેરણા સાથે આપની સમક્ષ પ્રસ્તુત કરી રહ્યા છીએ એક્સ ઓસ્ટ્રાડિનરી ડ્રામા ધ આર્ટ ઓફ પેરેન્ટિંગ ડિઝાઇન ધ ડેસ્ટિની. मैंने तुम्हें कहाँ मारा? ये पत्थर ने तुम्हें मारा. पर पत्थर तो तुमने ही मारा ना. अरे बुद्धू, टच तो तुझे पत्थर ही हुआ ना. लगा तो तुझे पत्थर ही ना. बेटा, पत्थर तो ना ही किसी को मारता है और ना ही किसी को तारता है. ये तो उसके घड़वैये पर निर्भर करता है. किसी के पैरों की ठोकर खाता हुआ पत्थर दूसरों को नीचे गिराने वाला भी बन सकता है और वही पत्थर अनेक आत्माओं को ऊर्ध्व गति कराने वाली प्रेरणा रूप भगवान महावीर की प्रतिमा भी बन सकता है. वाह कल्प के बापू, वाह क्या बात कही आपने. वाह वाह क्या बात है. वाह 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 वाह. शांति शांति, शांत हो जा. शांति, शांत हो जा. ओ बाबू, कंटिन्यू कीजिए ना. सब राह देख रहे हैं. हाँ? हाँ बेटा, तो मैं ये कह रहा था कि आकार पाती है वो प्रतिमा और जो आकार देता है वो प्रतिभा. बेटा, आज से 2500 साल पहले भी एक प्रतिमा ने आकार धारण किया था जिसे आज पूरा संसार वंदन करता है. तो बताओ वो प्रतिभावान कौन थे? त्रिशलानंदन वीर की जय बोलो महावीर की. लेकिन आज हम सब मिलके उस प्रतिमा को आकार देने वाली प्रतिभा को वंदन करते हैं. परमात्मा महावीर की जय तो बोलेंगे ही, पर साथ साथ उन्हें जन्म देने वाली माता का भी जय जयकार करेंगे. तो बोलो वीर जननी जगत उपकारी वीर माता त्रिशला की जय हो. अरे आज तो हमें ऐसा जयकारा लगाना चाहिए कि स्वयं त्रिशला माता को यहाँ पधारने का मन हो जाए. बोलो वीर जननी जगत उपकारी माता त्रिशला की जय हो. जय जयकार हो. जय हो. जय जयकार हो. आपको क्या लगता है, क्या इस काल अवधि में भी माता त्रिशला आ सकते हैं? क्या कोई माँ त्रिशला बन सकते हैं? क्यों नहीं बन सकती. जो माँ अपने बच्चे को महावीर मान के उसका संस्करण करती है वो हर माँ माता त्रिशला बन सकती है. तो आइए और देखते हैं कि आज के समय की माँ त्रिशला ऐसे समय में भी बाल महावीर का अपना संस्करण कैसे निभाती है.
बड़ा बेबी, मुझे उसे गोद में लेकर उसके साथ खेलना है। नहीं, बड़ी मम्मी कौन है? मैं हूँ, तो बच्चे को सबसे पहले मैं अपनी गोद में लूंगी। नहीं मम्मी, मैं लूंगा। मैं अब बड़ा भाई बनूंगा। नहीं, बड़ी मम्मी। नहीं, बड़ा भाई। बड़ी मम्मी। बड़ा भाई। बड़ी मम्मी। बड़ा भाई। बड़ी मम्मी। बड़ा भाई। बस बस झगड़ना बंद करो, पहले उसे बाहर तो आने दो, बाद में तय करेंगे उसे कौन पहले गोद में लेगा, बड़ी मम्मी, हाँ? बड़ा भाई या दादी। एक्सक्यूज मी, आपको बेटा हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशन। बेटा हुआ। मेरे छोटे भाई को आज बेटा हुआ। मैं बड़ा भाई बन गया। ये वाह 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 वाह। वाह, सौभाग्यवान है मेरा राजा बेटा। इसे तो माँ से पहले परमात्मा की गोद और नमस्कार महामंत्र का श्रवण प्राप्त हुआ है, जिसे जन्म के प्रथम समय परमात्मा की पछेड़ी यानी कि परमात्मा के वाइब्रेशंस मिलते हैं, उसका भविष्य भी परमात्मा की तरह ही श्रेष्ठ होता है। ये पछेड़ी लाए कब? गुरुवर्यों के वाइब्रेशन से भावित परमात्मा की पछेड़ी हम इसके जन्म से पहले ही लेकर आए थे। आजा मेरा लाल। क्या माँ, लाल पीला काला सफेद, गया वो जमाना। श्रुति और मैंने तो पहले से ही बच्चे का नाम सोच रखा है। श्रुति, व्हाट क्रिएटेड नेम वी? द नेम्स आर, अगर लड़की हुई तो जूजी, जुजी, और लड़का हुआ तो जुजान। सुजान 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 सुजान। नहीं नहीं श्रुति, ये कैसा नाम है? जुजान, जूजी, जूजी, दूधी जैसा लगता है। नाम तो ऐसा होना चाहिए जो हमारा आधा काम कर दे। आप नहीं समझोगे माँ जी, आप नहीं समझोगे। आजकल ऐसे ही नामों से दुनिया चलती है। श्रुति, जिस नाम से दुनिया चले ऐसा नाम नहीं, पर जिस नाम के पीछे दुनिया चले ऐसा नाम होना चाहिए। सारा संसार उनकी पगडंडी पर चले, उनके कर्मों का अनुसरण करे, ऐसा नाम होना चाहिए। जैसे कि वर्धमान, महावीर, जिसमें भगवान महावीर के गुण हो, क्वालिटीज हो, ऐसा नाम रखूंगी मैं मेरे लाल का। तो आज से मेरे नन्हे से लाल का नाम होगा वीर। संतान का नाम मात्र व्यक्ति की ही पहचान नहीं, बल्कि उसके संस्कार और संस्कृति की भी पहचान करवाता है। जैसा नाम वैसा ही होता है बालक के भविष्य का निर्माण। और ये रहस्य जानते थे माता त्रिशला और पिता सिद्धार्थ। और इसीलिए 3 लोक के नाथ 24वें तीर्थंकर भगवान का नाम रखा वर्धमान, 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 वर्धमान। हर दिशा, हर क्षेत्र, हर गांव, हर भाव, जिसमें गूंज उठा नाम वर्धमान। और आजकल तो कैसे कैसे नाम रखते हैं, सुना नहीं? जूजी, जुबान, जुजान। हाँ हाँ वही, बोलने में भी जुजान टेढ़ी हो जाती है। ये वाला जुबान। हाँ हाँ भी, यदि नाम में ही अर्थ ना हो तो जीवन अनर्थ बनना ही है। सही कहा तुमने। अगर नाम में ही अर्थ ना हो तो जीवन तो अनर्थ बनता ही है ना। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारा नाम शांति क्यों है? क्या? रुको रुको जरा, तुम रुको। रौनक बेटा, 10 बज गए हैं, सोने नहीं जाना है। कल फिर से जल्दी नहीं उठ पाओगे और स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। नहीं, मैं अकेले सोने नहीं जाऊंगा। मुझे अंधेरे में भूत से डर लगता है। आपको भी पता है ना मम्मी। रौनक, अब तुम छोटे नहीं रहे। यू आर अ बिग बॉय नाउ।
8 साल के हो गए हो फिर भी डरते हो। जाओ चुपचाप सोने। जाओ। जाओ। देखा, शैतान है शैतान तुम्हारा भाई, परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता। चलो वीर, अभी मम्मी आए ना उससे पहले हम सो जाते हैं। हाँ? हाँ। वीर बेटा सो जाओ ना, चलो जल्दी से सो जाओ। सो जाओ वरना भूत आ जाएगा। भाभी, ये आप क्या कर रही हैं? मैंने क्या किया? वीर को ऐसे डराइए मत। नहीं, मैं तो। भाभी, हमें वीर को वीक नहीं वीर बनाना है। देखा, सुना आपने? सो जाओ वरना भूत आ जाएगा, पुलिस आकर ले जाएगी। संतानों को दिया हुआ काल्पनिक भय उन्हें जीवन भर के लिए कायर बना देता है। लेकिन नमो जिनाणम जीय भयाणम, तुम निर्भय हो, तुम अनेकों को अभय देने वाले हो, ये कहकर सुलाने वाली माता त्रिशला ने बाल वर्धमान को महावीर बनाया। और तभी तो सर्प भूत जैसे अनेक उपसर्ग आने पर भी बाल महावीर भय मुक्त रहे। सोते समय जो सुनाया जाए वो संतान के अनकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो जाता है और उसे संपूर्ण जीवन असर करता है। याद रखना, संतान को सोते समय दिए हुए संस्कार उन्हें जीवन भर जागृत रख सकते हैं। संतान को सोते समय दिए हुए संस्कार उन्हें जीवन भर जागृत रख सकते हैं। सो जा वरना भूत आ जाएगा। अच्छा, इसीलिए रौनक इतना बड़ा होने के बाद भी अंधेरे से और भूत से डरता है। हाँ भाभी। अरे तुम दोनों बातें बंद करो, मेरे वीर के सोने का समय हो गया है। चलो वीर, हम जल्दी जल्दी सो जाते हैं ना। वेला सुई वेला उठे वीर एने कहवाय, बड़ बुद्धि ने धन वधे सुखमा रहे सदाय। चलो वीर, मैं आपको वीर, शूरवीर, निर्भय बनने का मंत्र सुनाती हूँ। नमो जिणाणम जीय भयाणम, नमो जिणाणम जीय भयाणम, नमो जियाणम जीय भयाणम, नमो जियाणम जीय भयाणम। हाय मेरा बच्चा, देखो तो कैसे पढ़ाई कर रहा है। लेकिन मैंने इसे कभी इतनी शांति से किताब पढ़ते नहीं देखा। निश्चित रूप से ये पढ़ाई की किताब तो नहीं हो सकती। लाओ देखो तो सही कि कौन सी किताब पढ़ रहा है। मिल गई किताब, मुझे मिल गई है। अंग्रेजी में आर्ट ऑफ प्रिंटिंग। पेरेंटिंग मम्मा, पेरेंटिंग। हाँ पता है, मुझे मत सिखा। मुझे ये बता कि तुम खुद अभी इतने छोटे हो और तुम्हें ये सीखने की क्या जरूरत पड़ गई? सीख नहीं रहा हूँ, देख रहा हूँ कि आप बराबर से कर रहे हो या नहीं। क्या? पेरेंटिंग। अच्छा रुक जरा, रुक। मुझे सिखा रहा है? रुक, कहाँ भाग रहा है? रुक, बोला ना रुक। हर माता पिता का सौभाग्य होता है एक शिल्पकार बनने का, परंतु उत्तम शिल्पकार बनना या उपेक्षित शिल्पकार बनना ये तो माता पिता पर निर्भर करता है। जिस प्रकार उत्तम डॉक्टर बनने के पूर्व
ट्रेनिंग पीरियड्स होते हैं, यहाँ तक कि ड्राइविंग करने से पूर्व भी ट्रेनिंग की जरूरत होती है। पर अफसोस, हम माता पिता संतानों के घड़वैया बनने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी लेने से पूर्व योग्य माता पिता बनने की शिक्षा लेना तो भूल ही जाते हैं। भूत नहीं। भूत से डर गया? हाँ, अक्षर तो फट्टू फट्टू। भूत से डर गया। फट्टू फट्टू फट्टू। रौनक भैया, लेट्स स्टॉप मेकिंग फन ऑफ हिम। हमें ऐसे किसी को फट्टू कहकर चिढ़ाना नहीं चाहिए। इट्स रॉन्ग। रॉन्ग क्यों? सब उनको चिढ़ाते हैं जिनको डर लगता है। जब मेरी मम्मी भी छिपकली से डरती है तब पापा भी उन्हें चिढ़ाते हैं, फट्टू, डरपोक बिल्ली। उन्हीं से तो सीखा है मैंने। देखा, सुना आपने? मैंने पापा से ही सीखा है। मेरी मम्मा भी ऐसा ही करती है। ये एक लाइन आपके पूरे घड़तर का रिजल्ट है। बच्चे जो ऑब्जर्व करते हैं वही वो अब्जॉर्ब करते हैं। सो आने सच बात, बच्चे हम जो कहते हैं उससे ज्यादा हम जो करते हैं उससे सीखते हैं। बराबर कह रही हो। इसलिए आज के बाद हमारे बच्चे के सामने मेरे साथ झगड़ा मत करना। मैंने कब झगड़ा किया? देखो, शुरू हो गए। रुको रुको जरा रुको। सॉरी अक्षर, हमारे कारण तुझे हर्ट हुआ। भैया, आप भी अक्षर को सॉरी बोलिए। सॉरी। ऐसे नहीं भैया, दिल से, हार्ट से। मम्मा कहती है ना, जब हमारे कारण कोई हर्ट होता है तब हमें उसे हार्ट से सॉरी कहना चाहिए। सॉरी अक्षर। कोई बात नहीं, फ्रेंड्स में ये सब चलता है। वैसे वीर, तुम्हें किसी भूत या चिपकली से डर नहीं लगता? मिट्टी में सब भूएसु। मतलब? जैसे तुम मेरे फ्रेंड हो वैसे ही चिपकली भी मेरी फ्रेंड है। और भूत से हमें डरना नहीं चाहिए। भूत भी हमारा फ्रेंड है। सिर्फ तुम नहीं, पर सभी जीव तो बचपन से ही मेरे फ्रेंड्स हैं। और फ्रेंड से भला कौन डरता है? वाओ वीर, यू आर सो लकी। तुम्हारी मम्मा तुम्हें मैत्री सिखाती है और दादी मंत्र। वो पूरा दिन तुम्हारे ही साथ रहते हैं। मेरी मम्मा को तो मेरे लिए टाइम ही नहीं होता। पूरा दिन वो ऑफिस में होते हैं और घर पर आकर भी ऑफिस का टेंशन। ना मम्मा को मेरे लिए टाइम होता है ना पापा को। तो तुम घर पर टाइम कैसे स्पेंड करते हो? अरे घर पर तो होते ना हम दोनों। कौन? मैं और मेरा ये फोन। अरे वीर, जल्दी चल, ट्यूशन नहीं जाना। हाँ हाँ, चलो चलो, बाय बाय। ये क्या कर रहे हो तुम? रौनक, ये क्या कर रहे थे तुम? कहाँ से लाया? किसने दी तुम्हें सिगरेट? पता भी है तुझे ये क्या है? इससे क्या होता है? मत मारो मम्मी, मत मारो। नीचे पान वाले मानिक अंकल की दुकान के बाहर एक टुकड़ा पड़ा हुआ था तो मैं उसे लेकर आ गया। तुझे पता भी है जहर है ये सिगरेट? मुझे नहीं पता था इसे सिगरेट कहते हैं। मुझे तो बस ये जानना था कि इसे मुंह में लगाते ही हमारे अंदर से धुआं बाहर कैसे आता है। अरे जानना ही था तो तू मुझसे या तेरे पापा से पूछ लेता। मम्मा, पूछा था मैंने। कल जब पापा मुझे और वीर को क्रिकेट क्लासेस छोड़ने आ रहे थे तब मैंने एक अंकल को ऐसा करते हुए देखा। जैसे ही इसे मुंह से लगा रहे थे धुआं बाहर आता था। तो मैंने पापा से पूछा, लेकिन पापा ने मुझ पर गुस्सा कर दिया। बोले, तुम बहुत सवाल पूछते हो। हाँ, तो तुझे जवाब नहीं मिला तो तू आज खुद करने लगा। मम्मा, मुझे जानना था ये क्या है, सब ऐसा क्यों करते हैं, इससे क्या होता है? इससे क्या होता है? ऐसा क्यों करते हैं लोग? ये क्या है? मुझे जानना था। जिज्ञासा।
क्यूरियोसिटी हर संतान का नेचर होता है। तो क्या क्लैरिटी देना ये माता पिता का कर्तव्य नहीं? अरे डांटने के बजाय रौनक के पापा ने अगर उसे बता दिया होता कि बेटा इसे सिगरेट कहते हैं, ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक और खतरनाक है, इसे पीने से हमारे लंग्स खराब हो जाते हैं बेटा, और कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं, तो शायद रौनक ये भूल कभी नहीं करता। याद रखना, जो माता पिता अपनी संतान के साथ फ्रेंड बनकर रहते हैं, उन्हीं की संतान उनके साथ फ्रैंक बनकर रहती है। मम्मा मम्मा मैं घर आ गया। सोनू सोनू ये क्या किया? मेरी फेवरेट कार! तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी फेवरेट कार तोड़ने की? तुम्हें ये कार किसने दी? वीर, मैंने दिए हैं सोनू को तुम्हारे खिलौने। मैंने तुम्हें सिखाया है ना, शेयरिंग इज केयरिंग। जो हमारे पास हो वो हमें सबके साथ बांटना चाहिए। मम्मा बट व्हाट इज दिस? देकर तो मिला क्या? सिर्फ रोना और खोना। ये देखो मेरी कार। वीर बाबा रो मत रे। सॉरी बाबा, गलती हो गया सोनू से। ए सोनू इधर आ रे। अरे मारिए मत गीता दीदी, सोनू को क्यों मार रही हैं आप? क्या मेरे वीर से खिलौने नहीं टूटते? गीता दीदी मुझे मेरी कार वापस चाहिए, नहीं तो आप कल से काम पर मत आना। वीर, ऐसे बात करते हैं बड़ों से? अब तुम्हें कोई नई कार नहीं मिलने वाली। बड़ों का डिसरिस्पेक्ट करोगे ना तो कभी भी कुछ भी लेकर नहीं दूंगी। अब जितने टॉयज है उसी के साथ खेलो। सही समय पर हाँ और सही समय पर ना। परमात्मा महावीर ने कहा है, इच्छाओ आगासाओ समा अनंता। इच्छा तो आकाश जितनी अनंत होती है। अरे बालक तो 10 इच्छाएं करता है, पर मैं आपसे कहता हूं कि उन 10 इच्छाओं में से उनकी 5 इच्छाएं पूर्ण करना, परंतु 5 इच्छाओं के लिए उन्हें ना कहना। हाँ, हो सकता है कि 1-2 बार वो रोएगा, लेकिन धीरे धीरे वो समझ जाएगा और ना को स्वीकार लेगा। संतान को सिर्फ हाँ नहीं परंतु ना भी सुनना सिखाइए। जिन्हें सही समय पर बच्चों का मानना और सही समय पर बच्चों को मना करना आ जाए, वही माता पिता, माता त्रिशला और पिता सिद्धार्थ जैसे श्रेष्ठ शिल्पकार बन पाते हैं। मम्मा कहाँ हो तुम? यहाँ हूँ, बाहर। मेरा यूनिफॉर्म और स्कूल बैग कहाँ है? रोज जहाँ होता है वहीं पे होगा वीर, खुद से लो और पहन लो। मैं ले लूं? हाँ तुम ही करोगे। रुको, पहले ये झाड़ू लो, अपना रूम क्लीन करो, फिर तैयार होना, समझे? रूम क्लीन मैं करूं? हाँ तुम ही करोगे। देखो आज मम्मा आपको रेडी नहीं कर पाएगी, मम्मा को बहुत काम है। इसलिए मैं तुम्हें हमेशा कहती हूँ ना, इंडिपेंडेंट बनो, डिपेंडेंट नहीं। मम्मा मैं थक गया हूँ, मुझे खाना दे दो, भूख लगी है। अंदर टेबल पर खाना रखा हुआ है बेटा, अपने आप ले लो। मैं ले लूं? हाँ तुम ही लो। मम्मा प्लीज आप दे दो ना, नहीं तो गीता दीदी को बोल दो, वो दे देंगी। एक सेकेंड, क्या कहा तुमने? गीता दीदी? हाँ। भूल गए तुम? गीता दीदी तुम्हारे कहने पर ही काम पर नहीं आई हैं। अब प्लीज गीता दीदी को फोन करके बुला लीजिए। मैं करूं? हाँ। जो गलती करे वही सुधारे। तुम खुद उन्हें फोन करके सॉरी बोलो, गीता दीदी आ जाएंगी। ओके, मैं उन्हें सॉरी बोलूंगा। वो हमें कितनी हेल्प करती है, हमारा कितना काम करती है। मैं कभी भी उनसे बैड बिहेव नहीं करूंगा। हेलो गीता दीदी। कौन बोलता है? मैं वीर। हाँ बोलो बाबा। सॉरी दीदी, मैंने आपको हर्ट किया। अब से मैं ऐसा नहीं करूंगा। आप वापस आ जाइए ना। नहीं आऊंगी। प्लीज आप वापस आ जाइए ना। नहीं आऊंगी। अरे आ जाइए ना। मैं बोला ना मैं नहीं आऊंगी। मुझसे गलती हो गई, अब प्लीज वापस आ जाइए। मैं आ गई मेरा वीर बाबा।
अरे वो मीटिंग आज पॉसिबल नहीं है. व्हाई डोंट यू गेट इट? मैं ना बस ऑफिस के लिए निकल ही रही हूँ, तो वील टॉक लेटर. ओके, वील टॉक इन द ऑफिस. अक्षर बेटा, टाइम पर ब्रेकफास्ट करके स्कूल के लिए निकल जाना. ओके, मैं और पापा ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रहे हैं, सो वी आर लीविंग. इंस्पेक्टर, आप यहाँ? क्या आप ही अक्षर के फादर हैं? यस, टेल मी. अक्षर कहाँ पर? इज देयर. हमें इसे पुलिस स्टेशन लेकर जाना पड़ेगा. पुलिस स्टेशन? लेकिन इसने किया क्या है? ये तो एक छोटा बच्चा है. बच्चा भले छोटा है, पर इसने गुनाह बहुत बड़ा किया है. लेकिन इसने किया क्या है? चोरी की है आपके बेटे ने. व्हाट? अक्षर और चोरी? अक्षर ये क्या कह रहे हैं? वो मम्मा, ऐसा हुआ कि बोलो भी. आप लोग तो पूरे दिन घर पर नहीं होते. हाँ तो मैं वो पूरा दिन भर वो क्या अक्षर? मेरे बर्थडे पर मुझे फोन गिफ्ट दिया था ना. उसका क्या? मैं गेम्स. बेटा, फोन गेम से क्या बोल रहे हो? क्लियरली बोलो. मैं बताता हूं. आपके बच्चे ने अपने फोन में एक वॉर गेम इंस्टॉल किया, जो कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है. इस गेम में क्या होता है, अपने पास रही गन या वेपन से आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को मार सकते हैं. और होता क्या है, इससे गेम का लेवल बढ़ता जाता है. और जल्दी से जल्दी लेवल बढ़ाने के चक्कर में बच्चे गन्स और वेपन्स को अपग्रेड करने के लिए उसे ऑनलाइन परचेस करते हैं, जिसके लिए पैसे लगते हैं. लेकिन इतने छोटे बच्चों के पास इतने पैसे आएंगे कहां से? माँ बाप तो ऐसे वायलेंट गेम्स के लिए पैसे देंगे नहीं, इसलिए वो चोरी करने की हद तक चले जाते हैं. और ये छोटी छोटी चोरी करते करते वो कब बड़ी चोरी करने लगता है, पता ही नहीं चलता. और आपके बेटे ने भी कुछ ऐसा ही किया. पैसों के लिए मोबाइल हैकिंग करके चोरी की है इसने. मोबाइल हैकिंग? एक छोटा बच्चा है, ये कैसे कर सकता है? अरे आजकल ये मोबाइल का एडिक्शन क्या क्या करवा सकता है, ये हमारी जनरेशन समझ भी नहीं पाएगी. इंस्पेक्टर, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है. मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता. हाँ ठीक है, ये तो पुलिस स्टेशन जाकर ही पता चलेगा. चलो चलो. पापा, मुझे पुलिस स्टेशन पापा, मुझे पुलिस स्टेशन नहीं जाना. चलो. कलयुग है भाई, घोर कलयुग. 12 साल का लड़का और हैकिंग. हैकिंग नहीं, चोरी की है, चोरी. अरे क्या जमाना है भाई. माता पिता को पैसे की पड़ी है, पर अपने बच्चे के परवरिश की नहीं. अरे इसके माता पिता ने इसे देने में क्या बाकी रखा था जो इसने चोरी कर ली? सब दिया भाई, सब दिया, पर जो देना चाहिए था वही नहीं दिया. संस्कार, प्यार और समय. श्रद्धा, तुम सही थे. वीर के जन्म के बाद तुम्हारा ऑफिस न जाने का निर्णय सही था. एक माँ जब अपने बालक को समय देती है, तभी वो उसे संस्कारित कर सकती है. और आज तो तुमने मुझे भी प्रेरित किया कि मैं ज्यादा से ज्यादा समय अपने परिवार को दूं, अपने बच्चे को दूं, ताकि उसे सही राह मिले और माता पिता दोनों का प्यार मिले. आई एम प्राउड ऑफ यू श्रद्धा. आई एम रियली प्राउड ऑफ यू. देखा माता पिता की कैसी हालत होती है. जब कोई बच्चा अपराध करता है तो कितनी पीड़ा होती है. अगर अच्छा बोओगे नहीं तो रोओगे जरूर. लेकिन आपको तो वो अपने मोबाइल में इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक और वो अभी नया क्या आया है, हाँ, चैट जीपीटी मम्मा, चैट जीपीटी. हाँ, वही. उससे फुर्सत मिलेगी तभी तो देखोगे ना कि आपका बच्चा कर क्या रहा है. लेकिन हाँ, माता त्रिशला आजकल के माओ जैसे नहीं थे. उन्होंने तो बाल महावीर को स्वयं का समय देकर, सुख सुविधा का भोग देकर उनका संस्करण किया था. और इसीलिए माता त्रिशला और पिता सिद्धार्थ को कभी भी रोने की नौबत नहीं आई थी. अभी भी समय है, जाग जाइए, संभल जाइए. तुम्हें कुछ नहीं आता. हर बार तुम मुझे शर्मिंदा करते हो. हर चीज के बहाने हैं तुम्हारे पास. गुड एट नथिंग. मैं तंग आ गई हूं नहीं, तुम तुमसे. कब सुधरोगी? मैं तंग आ गया हूं तुमसे. यू आर गुड एट नथिंग. रुको, छोड़ो मुझे. क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे. क्या कर रही हो? अभी नदी में गिर के मर जाती. मरना ही है मुझे. आई डोंट वांट टू लिव एनी मोर. लीव मी अलोन. गो अवे फ्रॉम हियर. लीव मी अलोन. बेटा प्लीज शांत हो जाओ, शांत हो जाओ.
जल्दबाजी में लिए हुए डिसीजन सही नहीं होते। अपने बारे में नहीं तो एटलीस्ट अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो। जो मेरे बारे में नहीं सोचते उनके लिए मैं क्यों सोचूं? और वैसे भी मैं तो उनके लाइफ में अशांति का कारण ही हूँ। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। माता पिता अपनी संतान से बहुत प्रेम करते हैं। प्रेम प्रेम नहीं, प्रेशर। हर फील्ड में प्रेशराइज करते, हर बात में कंपैरिजन करते, फिर चाहे वो स्टडीज हो या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। इतना तो करना ही होगा, इतने मार्क्स तो मिलने ही चाहिए। अगर तुम्हारे फ्रेंड ने कुछ किया है तो तुम क्यों नहीं करते? बस अब नहीं सहन होता। आई एम नॉट केपेबल इनफ। आई कैन नेवर सेटिस्फाई देम इन एनी फील्ड। आई एम अ फेलियर। आई एम अ फेलियर। दम घुटता है अब मेरा। इतना बर्डन लेकर मैं नहीं जी सकती। इतना प्रेशर के साथ जीने से तो अच्छा मैं मर ही जाऊं। रुको! तुम्हारे नजरिए से ये उनका प्रेशर है, लेकिन हमारे नजरिए से ये प्रेम ही है। तुम अपने पेरेंट्स को समझने में गलती कर रही हो। हर एक संतान माता पिता के प्राण होते हैं। उनका प्रेम भी संतान के हित के लिए होता है और उनका अनुशासन भी उनके हित के लिए। किसका फोन है? मम्मा का। तो उठाओ। नो। उठाओ। नो। उठाओ। हेलो। हेलो, आप स्प्रीति बोल रही हैं? हाँ, आप कौन? ये तो मेरे मम्मा का नंबर है। आपकी मम्मी का एक्सीडेंट हुआ है। मम्मा का एक्सीडेंट? क्या आप सिटी हॉस्पिटल आ सकती हैं अभी? हाँ, मैं अभी आती हूँ हॉस्पिटल। क्या हुआ? मम्मा का एक्सीडेंट हो गया है। रुको रुको, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। चलो। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, हाउ इज शी? सॉरी, किसकी बात कर रहे हैं आप? वो जिनका एक्सीडेंट हुआ था। ओह या, मिसेस शाह, राइट? हाँ। शी इज आउट ऑफ डेंजर नाउ। थैंक यू डॉक्टर। मैम, थैंक यू हमें नहीं, उस देवदूत को कीजिए जो सही समय पर आपकी मम्मा को यहाँ ले आए, वरना आज आपकी मम्मा को आप खो बैठते। कौन है वो? बाहर आओ बेटा। यही है वो देवदूत। वीर, तुम यहाँ? बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी तो एग्जाम है ना? हाँ माँ, मैं एग्जाम देने जा रहा था और मेरे सामने आंटी का एक्सीडेंट हुआ। कोई हेल्प करने ही नहीं आ रहा था, तो मैं ही उन्हें यहाँ लेकर आ गया। सॉरी मम्मा, पर मैंने सोचा एग्जाम्स तो वापस आएगी, पर किसी की लाइफ तो वापस नहीं आ पाएगी ना मम्मा। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू बेटा, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। तुम स्टडी में अगर फेल हो गए तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम संस्कारों में फेल नहीं हुए, इसकी मुझे बहुत खुशी है। वेरी प्राउड ऑफ यू। प्रेशर से सुसाइड तक पहुंचने वाले स्मृति की मनस्थिति जैसी कहीं आपके संतान की मनस्थिति तो नहीं? प्रश्नों का जवाब न मिलने पर ट्रायल से एडिक्शन तक पहुंचने वाले रौनक की मनस्थिति जैसी कहीं आपके संतान की मनस्थिति तो नहीं? पेरेंट्स का समय न मिलने पर अपराध करने वाले अक्षर की मनस्थिति जैसी कहीं आपके संतान की मनस्थिति तो नहीं? अब मुझे समझ में आया, मुझे पत्थर लगा क्यों? अगर वो पत्थर प्रतिमा बन गया होता तो मुझे लगता नहीं। 100 आने सच बात कही। अगर अच्छा बोओगे नहीं तो रोओगे ही ना। जिसको आप आकार देना भूल गए हो वो पत्थर तो अंत में आपको ही लगता है, स्वजनों को लगता है, शासन को लगता है, बल्कि पूरे समाज को लगता है। लेकिन जिसे आकार देकर प्रतिमा तराशते हो तो वो आपको, स्वजनों को, शासन को ही नहीं परंतु पूरे समाज को पूजनीय बनाता है। हर माता पिता चाहते हैं कि उनके संतान वीर बने, महावीर बने, पर अफसोस हम माता खुद माँ त्रिशला और पिता राजा सिद्धार्थ बनना ही भूल जाते हैं। आज हम सब माता, हे त्रिशला माता, आपके चरणों में अर्जी करते हैं, विनंती करते हैं, संकल्प करते हैं। हम माता त्रिशला बनकर संतान को सुलाते समय संस्कार से सिंचन करेंगे ताकि वो जीवन भर जागृत रह पाए। हम माता त्रिशला बनकर हमारे संतान के साथ माता नहीं पर मित्र बनकर रहेंगे, ताकि कोई भूल होने पर ना हम उनसे कुछ छुपाएं ना वो हमसे कुछ छुपाएं। हम माता त्रिशला बनकर हमारे संतान को ना सुनना सिखाएंगे ताकि वो अपनी इच्छाओं और मन को नियंत्रित कर सके। हम माता त्रिशला बनकर हमारे संतान को हमारा पूर्ण समय देकर संस्कारित करेंगे ताकि बड़े होकर वो कुसंगत की गली जिंदगी अपने आप को सुरक्षित रख पाए। इस विश्व की सभी माताओं के लिए प्रेरणा स्तोत्र है माँ त्रिशला, और इसीलिए जगत जननी है माँ त्रिशला, जगत पूजनीय है माँ त्रिशला, जगत वंदनीय है माँ त्रिशला, जगत उपकारक है माँ त्रिशला, शत शत वंदनीय है माँ त्रिशला।